हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग क्या किए हैं, नई सीरीज लेके आ गए हैं। नई सीरीज में हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। और 5.3 में इसके जो पिछला लेक्चर था उसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 का हमने अध्ययन किया था। और आज के प्रश्न में हम बात करेंगे आपका केवल और केवल मात्र एक प्रश्न का। वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अब ऐसा क्यों भाई, एक लेक्चर में एक ही प्रश्न क्यों? इसलिए क्योंकि इस प्रश्न के कुल कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। तो ये अपने आप में ही 3-4 प्रश्नों का अकेले क्या है, बराबर है। समझ में आ गई बात? इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें केवल एक ही प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अब बहुत शानदार ये प्रश्न है। एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्नों का क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है एक एपी में, एक कोई एपी है, उसमें क्या क्या दिया है। जैसे पहला ए बराबर 5, मतलब पहला पद 5 है। दूसरा सर्वंतर कितना है, 3 है। और एनवा पद कितना है, 50 दिया है। तो एन और एस एन क्या करिए, ज्ञात कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ते जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते जाऊंगा। मजा ही आ जाएगा इस पूरे प्रश्न में। आप करेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनवा पद भी निकालना आप सीख जाएंगे, साथ ही साथ आप एन पदों का योग भी निकालना सीख जाएंगे। दोनों चीजें साथ में। जो हम योग निकालेंगे उसमें दो तरीके के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक एक तो हम करेंगे कि एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब अंतिम पद नहीं पता होगा। और जब अंतिम पद पता होगा तब क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा एन बाई टू ए प्लस एल वाला मान निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा, आनंद ही आ जाएगा। तो चले, जितने लोग आ गए हैं फटाफट क्या करिए, एक लाइक का बटन दबाइए। साथ में इस लिंक को अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनको पता चल सके क्लास क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है जी, तो चले आराम करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई, बहुत आसान है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला में कह रहा है कि आपका दिया हुआ कि ए बराबर 5 और डी बराबर क्या दिया है, 3। तो लिखो प्रथम पद ए, ये आ गया हमारा 5। डी कितना आ गया भाई, 3। कह रहा है एनवा पद ए एन, इसी ए एन को क्या लिखते हो, एल। कितना दिया है, 50 दिया है। क्या पूछ रहा है आपसे, एन बता दीजिए सर कितना होगा। साथ में क्या पूछ रहा है, एस एन। एस एन का मतलब क्या हुआ, एन पदों का योग, ये आपको बताना। क्लियर ना? तो दो चीजें आपको बतानी है। एक तो बतानी है आपको कि पद कितने हैं इसमें, और साथ में आपको क्या बताना है कि जितने पद आएंगे उतने पदों का योग कितना होगा। तो कौन से हम लोग डरते हैं भाई, जो दिया उसी के हिसाब से करते हैं। एनवा पद दिया है, आपको ए पता है, डी पता है, तो एन कहां से निकल जाएगा, एनवा पद से निकल जाएगा। आप लिखो चूंकि चूंकि एनवा पद, और एनवा पद हमारा क्या होगा सर, तो यह होगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान रखिए, ए एन का मान हमारा कितना है, 50। ए कितना है, 5 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान कितना है, 3। ठीक है, 5 को इधर लेके आए तो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन गुणे 3। अब 50 में से 5 जाए कितना बचेगा, 45। तो 45 बराबर हो गया एन माइनस वन गुणे 3। अब 3 से भाग दे दो, इधर इधर गुणा में इधर लगा तो भाग हो जाएगा। तो 45/3 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। 3 कम 3, 15 3 आए 45। तो हमारा आ गया एन माइनस वन बराबर 15, माइनस वन को उधर भेजेंगे तो एन का मान आ जाएगा 15 प्लस 1। देयरफॉर एन निकल के आ गया कितना, 16। तो इस एपी में कुल पद कितने हैं, इस एपी में कुल पद हमारा कितना हो गया, 16 आ गया। क्लियर है बाबू? इसका मतलब है कि हमने पहला तो काम यहाँ पे कर दिया। अब 16 पदों का क्या करना पड़ेगा, आपको योग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एसएन के बारे में बात करें। एसएन क्या है, एन पदों का योग। तो आप लिखे चूंकि एन पदों का योग, एन पदों का योग, और एन पदों का योग क्या होता है हमारा, एसएन। और एसएन बराबर, ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे, एन बाई टू। और देखो पहला पद है और अंतिम पद है, तो यही पहला और अंतिम पद वाला लगाओ, ए प्लस एन, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, मान रखो। यहाँ पे देखिए एन, एन आपका है 16, तो 16/2। ए कितना है 5, और एल कितना है 50। ठीक है जी, अब चलते हैं इधर। तो ये हमारा निकल गया 16/2, और साथ में क्या हमारा प्राप्त हुआ, तो साथ में हमारा प्राप्त हो गया 5 प्लस 50। अब इनको सॉल्व करिए। यहाँ पहले देखिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो हमारा यहाँ बन के आया एस एन इक्वल टू 8 गुणे, अब 50 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा आपका, 55।
अब 8 का 55 में गुणा करोगे तो Sn का मान हमारा निकल के आ जाएगा 440। लीजिए Sn का हमारा मान कितना आ गया 440। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना बात, यह तो हमारा Sn हो गया। अब Sn में n का मान 16 रखोगे तो यही Sn हमारा किस में बदल जाएगा, S16 में बदलेगा। n के जगह 16 आएगा ना, तो अब हम यहाँ पे n ना लिख के क्या लिख देंगे 16। तो यहाँ पे Sn का स्थान पे क्या हो जाएगा 16, मतलब कितने पदों का योग है 16 पदों का योग है। हमारा आ गया 16 पदों का योग 440 के बराबर, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, मजा आ गया, समझ में आया, बहुत आसान बहुत सिंपल। तो चलिए नोट करें, फिर इसके बाद से हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो पहला हमने कर लिया, दूसरा तो तीसरा का पहला भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे के दूसरे भाग का। अब बहुत शानदार दूसरा भी है, देखो क्या कह रहा, कह रहा है कि पहला पद दिया 7, ए बराबर दिया 7 और 13वां पद दिया 35। ठीक है, तो कह रहा है डी निकालो, सार्वंतर ज्ञात करो और 13 पदों का योग ज्ञात करो। बड़ा बढ़िया जी, ए बराबर, चलो दूसरा सोल्यूशन करते हैं। हमारा ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर दिया 7, 13वां पद हमारा कितना दिया है 35, और क्या दिया भाई डी का मान आपसे क्या पूछ रहा है कि डी बता दीजिए कितना होगा, और साथ में क्या कर रहा है 13 पदों का योग बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, अब मजे की बात है, जो 13वां पद है और यही 13 पदों का योग बता रहा है, तो यही 13वां पद हमारा क्या हो जाएगा अंतिम पद भी होगा, तो यह एल भी हो जाएगा। और साथ में एन का मान कितना आएगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर ना, अरे भाई जितना पद यहाँ पे होगा इसका मतलब है कि इस पूरे एपी में पदों की संख्या कितनी है 13 है, तभी तो यह अंतिम पद हो गया। और उतना ही पदों का योग पूछ रहा था, एन का मान आ गया 13। तो अब आपसे कह रहा है कि क्या निकालिए डी निकालिए और S13 निकालिए। डी कहां से निकालोगे, सिंपल सी बात है, डी निकालने के लिए आप क्या करो एनवा पद के बारे में, चलो एनवा पद में बात करो। एनवा पद में देखो ए भी दिया हुआ है आपका, साथ में एन भी दिया हुआ है, केवल डी तो निकालना है, ए एन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ लिखिए चूंकि चूंकि एनवा पद, तो एनवा पद का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, अब एनवा का स्थान पर कौन पद दिया 13वां पद, देयरफॉर 13वां पद हमारा दिया A13 या A13, यह किसके बराबर है 35 के। अब A13 का मतलब क्या होता है, A13 का मतलब होता है A प्लस 12D, पढ़ाई होगा आपने, यह किसके बराबर आ गया 35 के बराबर है। ठीक, अब ए का मान रखो, ए का मान कितना आ गया 7, तो यह हो गया 7 प्लस 12D बराबर 35। 7 को उधर ट्रांसफर करो तो क्या आ जाएगा 12D बराबर आ जाएगा 35 प्लस 7 माइनस 7 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हो गया 12D, अब 15 में से 7 जाए कितना होगा 8, और यहाँ हो गया 28। तो डी का मान कितना आया, तो डी का मान आ गया 28/12, 4 से काट लीजिए, 4 3 12 और 7 चौको 28, तो देयरफॉर डी हमारा निकल के आ गया कितना 7/3। तो लीजिए डी का मान निकल के आ गया, सर्वंतर हमारा आ गया 7/3 के बराबर। आसान है, डी निकाल लिया आपने। अब जब डी निकल गया तो क्या एस तरह नहीं निकलेगा, बड़ी आसानी से निकलेगा। कैसे निकालोगे आप, यहाँ आप लिखोगे तो चूंकि चूंकि एन पदों का योग, एन पदों का योग होता है हमारा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जब अंतिम पद दिया हो तो। और हमारे पास कितने पद है 13 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए 13 पदों का योग, पदों का योग, और ये हो जाएगा S13, और S13 बराबर हो जाएगा 13/2, ए का मान कितना है बाबू 7 और एल का मान कितना है 35। ठीक है जी, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा S13 का एस, इसको करिए आप 13/2 गुणे, इसे जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 3 1 4 42, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 21। अब अगर इसे आप सॉल्व करें तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 के 3 और 13 दूना 26 और 26 आइए कितना आ जाएगा 27, तो ये हमारा कितना आ गया 273, किसका मान आ गया एस, यही तो हम निकलना चाह रहे थे। देयरफॉर S13 का मान हमारा आ गया 273, मतलब 13 पदों का कुल योग कितना होगा इस एपी का 273 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। मजा आया, शानदार है।
चलें इसे नोट करें। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें यह इशू हो रहा है, लेकिन उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि बड़ा इजी है सारी चीजें और ठीक से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो तो जो नए आए हो वो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए। साथ में टेलीग्राम का चैनल, आपका जो लिंक है टेलीग्राम का हमारा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया था। आप एक बजा के क्या हो जाए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि सारी चीजों के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आपको इस बारे में क्या हो पता। तो चलें इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे भाग में। 2 भाग हमने कर लिया, तीसरा भाग हम करेंगे, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 भाग करने के बाद अब बारी आती है 3 की। तीसरा कैसा भाई, बिल्कुल पहले की जैसा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12वां पद दिया 37, सार्वंतर दिया है 3, कह रहा है कि पहला पद ज्ञात है। तो भैया इसी पद से हमारा पहला पद निकल जाएगा। दूसरा S12 का मान बताओ। S12 का मतलब क्या हुआ, n का मान कितना हुआ, 12 ही तो हुआ, और क्या, बड़ा इजी है। चलो करते हैं, जो दिया लिखते हैं। आपको दिया है 12वां पद, ए बराबर दिया हमारा साइन, ठीक है जी। डी का मान कितना दिया है 3, क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है S12 पूछ रहा है। क्या इससे पता चलता है, एन का मान कितना है 12, ठीक। तो आप इससे सॉल्व करें, आप लिखे चूंकि दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12वां पद भी लिख सकते हो, दिया है A12 इक्वल टू 37, मतलब A12 बराबर साइन, ये हमारा दिया हुआ है। अब A12 का मतलब क्या होता है बाबू, तो A12 का मतलब होता है A प्लस 11D। क्या संतुष्ट है आप इससे, एग्री करते हैं, बिल्कुल करते होंगे आप। तो A प्लस 11D इक्वल टू 37, बढ़िया। मान रखिए, क्या A का मान है, नहीं, यही तो निकालना है, प्लस 11, D का मान हमारे पास कितना है 3, लास्ट में कितना है साइन। क्या मिला आपको, A प्लस 11 तिहाई 37 बराबर 37, 37 को तो ट्रांसफर कर दो, तो A बराबर आ गया हमारा 37 माइनस 37 आया। अब देखिए, हम जब 37 में से 37 घटाएंगे तो हमें मान किसका प्राप्त होगा, ए का। तो देयरफॉर ए बराबर आ गया हमारा 7 में से 3 गया 4, तो हमारा पहला पद निकल के आ गया 4 के बराबर। और यही हमसे पूछा गया था, लीजिए पहला पद आपने बता दिया कितना है 4। अब जैसे पहला पद 4 आया, तो अब जो हमारा 12वां पद है, यही 12वां पद किसका कार्य करेगा, एल का भी तो करेगा, क्योंकि इतने ही पदों का क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। क्लियर ना। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं चूंकि चूंकि 12 पदों का योग, अब 12 पदों का योग क्या होगा भाई, तो यह हो जाएगा S12, और S12 बराबर होगा n/2 A प्लस L, इतना हमारा आएगा। अब n के स्थान पे 12 रख दो, तो हमारा यहाँ से आ गया 12/2, A का मान अभी आपने निकाला है 4, और L का मान कितना है 37, ठीक है जी। सॉल्व करिए, यहाँ आ गया आपका 2 एकम 2, 2 6 के 12 तो 6, और यहाँ पे देखिए 4 का 37 में आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 7 4 11 और 3 1 4। अब 6 का गुणा करिए, 6 का गुणा करने से जो आपको प्राप्त हुआ वही हमारा S12 का मान होगा। तो S12 बराबर क्या आएगा बाबू, तो 6 एकम 6 और 4 6 24, तो कितना आ गया 246 के बराबर। लीजिए 12वां पद हमारा, सॉरी 12 पदों का योग जो आ गया वो 246। अब पहला पद कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मजा आया, आनंद आया। तो चले नोट करें आप तीसरा। तीसरा करने के बाद अब हम बात करेंगे चौथे की, तो बस फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भाग करने के बाद से, पहला दूसरा 3 करने के बाद से अब बारी आती है चौथे की। और चौथा भी बिल्कुल उसी प्रकार से, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। किसी में n1 निकालना है, किसी में n निकालना है, किसी में d निकालना है, किसी में a निकालना है, और किसी में sn का मान निकालना है, ठीक है जी। तो सब एक ही जैसे लगभग है। तो चौथा क्या कहता है, कह रहा है कि तीसरा पद दिया है 15, तो A3 बराबर दिया हमारा 15, और S10 10 पदों का योग कितना दिया हमारा 125। तो कह रहा है कि D निकालो, और साथ में क्या निकालो A10 निकालो। अब यह क्या बताता है, अगर S10 125 है तो 10वां पद क्या होगा, ध्यान समझना,
10वां पद क्या होगा, इसका मतलब n का मान हमारा यहाँ पे दे रखा कितना, 10। ठीक है जी, तो आप इन्हीं दोनों से निकालने का प्रयास करिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। भाई 10वां पद निकालोगे तो ए भी चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले A3 क्योंकि दिया है, क्या क्या दिया है, A3 बराबर 15, मतलब तीसरा पद दिया है 15 के बराबर। क्या होगा A3 का मतलब, इसका मतलब हो गया A प्लस 2D, और यह हो गया हमारा 15, ये आ गया। अब A और D तो आपको पता ही नहीं है, तो इसे ले लो समीकरण नंबर तथा, और क्या दिया हमारा, S10 का मान दिया हुआ। किसका मान दिया बाबू, S10। S10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखना, S10 बराबर हमारा दिया 125। ठीक, तो S10 का मतलब क्या हुआ, S10 का मतलब हो गया n/2, मतलब 10/2, 2a प्लस n, n कितना हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 125। क्लियर ना, अब 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो क्या आ गया यहाँ पे 5, 2a प्लस 10 में समझ जाएगा 9a इक्वल टू 125। 5 से उधर डिवाइड कर दो, तो 2a प्लस 9a इक्वल टू 125/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 9a इक्वल टू 25, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हमें क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद के लिए ए भी चाहिए और क्या चाहिए, डी भी चाहिए। तो ए डी का मान कैसे निकालें, तो समीकरण नंबर 2 भी एक रैखिक समीकरण है और एक भी एक रैखिक समीकरण है, तो हम चाहे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। आप एक काम करो, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके और समीकरण नंबर 2 में से घटा दो। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 माइनस 1 गुणे 2, मतलब 1 में 2 से गुणा करके 2 से घटाने पर क्या मिल जाएगा भाई। तो पहले तो दूसरा लिखो, ये है 2a प्लस 9a इक्वल टू 25, और 2 का गुणा जब पहले में करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अरे 2 का गुणा होगा भाई, पहले में तो सारे पदों में होगा ना, अब आप घटा रहे हो, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, देखिए 2a से 2a कैंसिल, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5d, अब -30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा -5। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, हमें तो मान डी का निकालना है। किसका निकालना भाई, डी का ना, तो आप यहाँ लिखेंगे डी बराबर, डी बराबर होगा -5/5, कट के क्या दे देगा डी का मान, तो यह देगा हमारा -1 के 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो -1 दे दिया। लीजिए, हमारा जो पहला सारवंतर इन्होंने कहा था निकालने के लिए, सारवंतर निकालिए, सारवंतर निकालिए। अब क्या करा 10वां पद, ये तो बड़ा आसान है, आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखोगे आप, चूंकि 10वां पद, तो 10वां पद A10 यह बराबर होता है a प्लस 9d, बिल्कुल यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे a आ रहा है, a का मान कहाँ से लाए, तो जो d है, d का मान उठा कर रख देते समीकरण नंबर 1 में, मैं इधर कर रहा हूँ, चाहे चाहे इसे ले लो आप समीकरण नंबर 3। अब आप लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब चलिए यहाँ भी अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा भाई, देयरफॉर a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। क्या यहाँ हुआ, a माइनस 2 इक्वल टू 15, -2 को तो ट्रांसफर करोगे तो a बराबर होगा 15 प्लस 2, इसका मतलब कितना आ गया 70। लीजिए, यहाँ पहला पद हमारा निकल के आ गया 70। ठीक है जी, अब क्या करें, ए और डी का मान उठाकर किसमें रखा, समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे ए और डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, और रखोगे तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर A10, और A10 इक्वल टू a 17 प्लस 9 गुणे
और डी का मान कितना है माइनस, क्या आ जाएगा बाबू, ये आएगा 17 माइनस 9। देयरफॉर 10वां पद जो हमारा निकल के आएगा 17 में से 9 जाएगा कितना होगा 8। तो ये हमारा हो गया 8 के बराबर। लीजिए दो आंसर आपका निकालना था, एक आ गया हमारा सार्वंतर और दूसरा हमारा आ गया 10 पदों का सॉरी 10वां पद। क्लियर ना, समझ में आई बात, बड़ा आसान है। तो चलो आप इसे नोट करो, उसके बाद हम करते हैं चौथा हमारा हो गया, तो हम इसके बाद करेंगे पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग करने के बाद से अब बात करते हैं हम पांचवें भाग की। अब पांचवें भाग भी बिल्कुल उसी प्रकार से, तो चले आरंभ करते हैं। क्या कह रहा है पांचवा, कह रहा है सार्वंतर दिया है 5, 9 पदों का योग दिया 75, पहला पद पूछ रहा है और 9वां पद आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर 9 पदों का योग दिया 9वें पूछ रहा है तो n का मान भी कितना होगा 9वें होगा। तो चलिए जो जो दिया है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद तो कोई बात होगी। तो यहाँ सार्वंतर डी हमारा दिया है 5 और S9 यह दिया है 75, तो n बराबर भी कितना आ गया 9 आ गया। क्या पूछ रहा है पहला पद हाउ मच और 9वां पद तो यह भी हाउ मच। ठीक है, बड़ा आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है भाई, जो दिया उसी से निकालने का प्रयास। हमारा क्या दिया 9 पदों का योग, आप लिखेंगे चूंकि 9 पदों का योग, और 9 पदों का योग कैसे निकालोगे आप, तो आप लिखोगे S9 बराबर दिया है 75, तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा भाई n/2 मतलब 9/2 2a प्लस n-1, n कितना है 9-1, डी का मान कितना दिया है 5, यह किसके बराबर है 75 के बराबर। ठीक है जी, क्लियर है। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/2 2a प्लस 9 में समझ जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल टू 75। अब देखो सब में से 2 कॉमन है, निकाल लो। तो यह हो गया 9/2 इंटू 2, यहाँ से 2 निकला, केवल क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 75। ठीक है जी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 9a और 5 4 जा 20 और यहाँ हो गया 75। 9 पूरे में मल्टीप्लाई हो, इधर से क्या करो उधर भाग देते हैं, तो क्या बचेगा हमारा a प्लस 20 इक्वल टू 75/9। क्या कटेगा देखिएगा, 3 से काटू, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 25 तिहाई 75। तो यहाँ पे आ गया a प्लस 20 बराबर आ गया 25/3, प्लस 20 को अगर उधर ट्रांसफर करें तो a बराबर हमारा आ जाएगा 25/3 माइनस 20। ठीक है जी, अब अगर इसे हम सॉल्व करें बाई 1 लगा के तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो a बराबर होगा 25 माइनस 23 जा 60 बाई कितना 3। अब अगर आप 25 में से 60 घटाएंगे तो a का मान हमारा निकल के आएगा -35/3। देखिए हमारा पहला पद यहाँ पे निकल के आता है और वह है हमारा -35/3 के बराबर। क्लियर है। अब दूसरा में क्या करा 9वां पद ज्ञात करिए, बड़ा आसान है। तो आप यहाँ पे लिखें चूंकि 9वां पद A9 ये हमारा हो गया a प्लस 8d, क्या कहते हो एग्री हो, एग्री करते हैं आप इससे, बिल्कुल a प्लस 8d ही होगा। मान रख दीजिए a का मान है -35/3 प्लस 8, d दिया हो कितना 5, ये दे रखा हमारा। अब सॉल्व करिए इसे, ये हो गया -35/3 और 8 5 जा 40। ठीक है सर, एलसीएम ले लीजिए, -35 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 120, अब पूरे का बाई कितना आ जाएगा 3 आएगा, कितना निकल के आएगा सर। देयरफॉर हमारा A9 का मान निकल के यहाँ पे आता है 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 8, तो यह हो गया हमारा 85/3 के बराबर। लीजिए
यहाँ पे 9वां पद हमारा निकल के आ गया 85/3 और पहला पद आ गया -35/3 के बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें कितना आसान है, क्लियर ना। तो चले इस तरीके से हमने इसका 5वां भाग कर लिया। नोट करें फटाफट, कैसा लग रहा है वीडियो भाई, लाइक दबाए करो फटाफट यार, और साथ में अपने दोस्तों को क्या करिए, शेयर भी करते रहिए। अरे मोटिवेट तो हम लोग को करते रहो यार, लगातार पढ़ाने में भी तो हम लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, फटाफट लाइक का बटन दबाया करें, साथ में दोस्तों को शेयर करिए, और जो नए बच्चे आए वो इस चैनल से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। नोट करिए आप पांचवा। पांचवा के बाद से बात करते हैं छठे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 5वां भाग करने के बाद अब बात हम करते हैं छठवें का। छठवां में बिल्कुल पहले की बात, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पहला पद दिया 2, सार्वंतर दिया 8, आपसे कह रहा है कि एसएन बराबर दिया 90, तो क्या निकालिए, एन निकालिए, एन निकालिए। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, तो बड़ा आसान है, जो जो दिया लिखो। प्रथम पद आपका इसमें पहला पद दे दिया है 2, हम लिखेंगे प्रथम पद ए इक्वल टू डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90, क्या निकालना है, एन इज हाउ मच और एनवा पद इज द हाउ मच, कितना हो। चलो करते हैं, जो दिया उसी से करो। सबसे पहले लिखो एन पदों का योग, तो आप लिखे चूंकि एन पदों का योग, और एन पदों का योग आप किससे लिखते हैं, आप लिखते हैं एस एन से। तो एस एन इक्वल टू हो गया आपका n/2, और देखिए यहाँ अंतिम पद नहीं है, इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हो गया n पदों का योग। अब Sn का मान हमारा कितना दिया, 90, तो यहाँ लिखो 90 बराबर n/2, 2 a का मान दिया है 2 प्लस n आपको पता ही नहीं है जी, और d का मान कितना दिया 8। सॉल्व करिए, ये हो गया, 2 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना, इधर जाए तो किसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, 180, n 2 दूना 4 प्लस 8 का गुणा करोगे तो 8n-8, इतना होगा, क्लियर है। अब देखें क्या होगा, अब यहाँ से इसे सॉल्व करें तो 180 बराबर n, यहाँ 4 में से 8 जाएगा, -4 बच जाएगा, तो 8n-4, ठीक है। अब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 बराबर 8n² माइनस 4n। अब अगर 180 को उधर हम लेके जाए तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 8n² माइनस 4n-180 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं सब, 4 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n, हमने कहा डिविजिबल बाई 4, तो ये n माइनस 4, और यहाँ देखिए क्या होगा बाबू, आपका 4 से भाग दोगे तो 4 चौको 16, 2 20, और 4 बचे 20, इतना, ठीक है जी, क्लियर है। तो यह हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि Sn के द्वारा जो हमें मान प्राप्त हुआ यह n के रूप में एक द्विघात समीकरण है, इसलिए n के कितने मान होंगे, 2 मान। अब अगर n के 2 मान होंगे, अगर दोनों मान धनात्मक आते हैं तब तो उसके आधार पे n और nवां पद अलग अलग निकलेगा, लेकिन अगर एक मान धनात्मक और एक मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो केवल धनात्मक वाले को कंसीडर करेंगे, ऋणात्मक वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एपी में -5 पद है या -10 पद है, ऐसे नहीं कह सकते, क्लियर ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब 45 का 2 में गुणा करो, कितना हो जाएगा 90। 90 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो किस तरीके से होगा, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर आप क्या करेंगे 5 से कम 5, तो कितना आएगा, इसका गुणनखंड आएगा। अगर ध्यान से आप देखें तो आप ये क्या करें, 3 3 का 9, अब 5 दूना 10, ठीक है। आप इसका कैसे आएगा ये, 90 का अगर गुणनखंड आप कर रहे हैं तो 10 गुणे 9 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। हम अगर क्या करें, 10 में से 9 को घटाने का प्रयास करें तो बड़ी आसानी से हमारा -1 आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल वही करो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस करो प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है जी। दो का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 2n, क्या बचेगा n
-5। यहाँ क्या कॉमन है, तो +9, तो यहाँ बचेगा n-5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोनों में n-5 है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा n-5, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n + 9 इक्वल टू 0। अब यदि किसी दो पदों का या दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला संख्या 0 होगा या तो दूसरा संख्या 0 होगा। तो हम लिखेंगे n के मान के लिए एक बार n-5 को 0 के बराबर लेंगे या हम 2n + 9 को 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से मान क्या निकल के आएगा भाई, ये ध्यान से देखने वाली बात है। मान निकालेंगे यहाँ से तो हमारा n बराबर निकल के आ जाएगा 5। यहाँ से n का मान 5 आ जाएगा और यहाँ से n का मान कितना आएगा, तो यहाँ n का मान आएगा 9 को उधर भेजोगे तो -9 और 2 गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा -9/2। क्या यह आपका कंसिडरेबल है, क्योंकि ये माइनस में है तो यह तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, इसलिए हमारा n यहाँ पे कितना निकल के आ गया, तो n निकल के आ गया 5। क्लियर है, तो यह हमारा n का मान समझ आ गई बात। तो लीजिए n निकल गया। अब n निकलने के बाद आपको निकालना क्या, nवां पद। आप लिखेंगे चूंकि nवां पद होता है an बराबर होता है a + n-1 इंटू d। अब n हमने कितना प्राप्त किया है 5, देयरफॉर a5, a5 बराबर a का मान कितना है 2, यह हो गया 5 - 1 और d का मान हमारा कितना 8। सॉल्व करिए, यहाँ से आ गया 2 + 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4 × 8 कितना आएगा भाई, तो यह हो गया 2 + 8 चौको 32। जो निकल के आएगा वही हमारा nवां पद मतलब n के जगह पे कितना है 5, तो पांचवा पद। अब 32 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 34। लीजिए अगला हमारा यह मान निकल के आ गया a5 का, और a5 का मान हमारा आ गया 34 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। है मजा, समझ में आ रहा है, आसान है, कुछ खास नहीं। ले हमने 6वां तक भी कर दिया। अब बच गया हमारे 7वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का भाग है। नोट करें इसे, फिर हम बढ़ते हैं 7वें। तो 6वां करने के बाद अब हमारी बारी आती है 7वें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 6 भाग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 7वां। क्या कहता है 7वां, देखो ध्यान से। कह रहा है कि पहला पद दिया 8, nवां पद दिया 62, n पदों का योग दिया 210, तो n और d क्या करेंगे याद कीजिए, बड़ा आसान है, जो दिया पहले लिखो। तो हमारा दिया a बराबर 8 प्रथम पद, nवां पद an बराबर 62, आपका n पदों का योग Sn 210। क्या निकालना है बाबू, n निकालना है और आपको d निकालना है, 2 मान निकालना है। ये तो आपका जो दिया है उसी से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है आपका an बराबर 22, तो आप लिखे चूंकि दिया है, क्या क्या दिया भाई an इक्वल टू 62। an बराबर क्या होता है, ये होता है a + n-1 इंटू d, और यह हमारा दिया कितने का बराबर 62। ठीक है, इसमें a का मान रखिए अगर हम, तो a हमारा दिया 8, तो 8 + n-1 इंटू d बराबर 62। 8 को उधर ट्रांसफर कर दो और d के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो nd - d बराबर आ गया 62 - या ना भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा, इसको ऐसे ही रखो, इसे रखो n-1 इंटू d, और ये हो गया 62 - 8, घटाओगे तो आ जाएगा n-1 इंटू d, और 12 में से 8 गया 8 4 12, और ये आ गया 14। ये हो गया समीकरण। अब बच्चे कहते हैं सर आपने इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, भाई अभी देखना, जब हम Sn निकालेंगे ना तो Sn में यह मान आएगा n-1 इंटू d, तो उसका जगह पर सीधे सीधे 54 नहीं रख देंगे, इसलिए नहीं घटाया और ना मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ लिखे तथा Sn दिया है 210। अब Sn का फार्मूला क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि n/2 2a + n-1 इंटू d, यह हो गया 210। इसी के लिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, और कोई बात नहीं है। हम इतने की जगह पे कितना रख सकते हैं 210 सकते हैं। चलो लिखे n/2, a का मान आपको पता है, तो 2 × 8 प्लस इस पूरे n-1 इंटू d के जगह पे समीकरण में 1 से कितना रख सकते हैं 54 बराबर 210। कहां से आया, समीकरण 1 से। आप लिखेंगे 210 और आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ है
तो आपको n माइनस वन इंटू डी का मान प्राप्त होगा। सॉल्व करिए। उसके पहले हाँ, इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, तो n/2 इंटू टू, यहाँ बचा 8 और यहाँ दो कॉमन, तो 2 दूना 4, 14, 27 दूना 24, ये हो गया 210। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा बाबू आपका, तो यहाँ बचा n गुणे और ये हो गया 8 7 15 और 2 1 3 35 बराबर 210। हम क्या करते हैं, 35 से भाग देते हैं, तो n बराबर, n बराबर हो जाएगा 210/35। ठीक है, क्या ये होगा, घटेगा, देखिए 6 बार में 6 5 30 और 6 3 18 18 3 21, हाँ तो 35 से कम 35 35 छः, तो n का मान हमारा निकल के आ गया कितना, 6। तो पदों की संख्या कुल कितनी होगी इसमें, तो पदों की कुल संख्या हमारी 6 के बराबर। क्लियर, समझ में आ गई बात। यह हमारा हो गया n का मान। अब पूछे आपसे डी, तो इसी n का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका डी का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि n का मान, किसका मान भाई, n का मान डी समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही 1 में रखोगे n बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। 6 में से 1 जाएगा, अब यहाँ से देखो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो यह आएगा 5d इक्वल टू 54। तो देयरफॉर डी कितना आ गया, तो डी आ गया 54/5 के बराबर। तो हमारा लीजिए सार्वंतर निकल के आ गया 54/5 और पदों की संख्या निकल के आ गई 6, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर ना, स्पष्ट है, तो आसान है। नोट करें आप सातवें के बाद से अब हम बात करेंगे 8वें की। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं 8वें की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप अब तक लगभग 7 कर चुके हैं, 7वें के बाद से बारी आती है 8वें की। और 8वां क्या है, बिल्कुल पहले की बात, कह रहा है कि an मतलब nवां पद दिया 4, सार्वंतर दिया 2, और आपसे कह रहा है कि n पदों का योग दिया -14, तो कह रहा है कि n और a ज्ञात करिए। ऐसा ही तो क्वेश्चन तभी से किए जा रहे हैं। लीजिए यहाँ पे nवां पद an इक्वल टू दिया 4, d इक्वल टू 2, n पदों का योग sn -14। क्या निकालना सर आपको, n का मान हाउ मच और a का मान। ये बिल्कुल पहले वाली जो क्वेश्चन आपका हमारा 7वां लगा वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो दिया है मैं इससे पर स्टार्ट करें आप। दिया है an इक्वल टू 4। अब an का मतलब क्या होता है, तो an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। देखिए यहाँ डी का मान दिया, उठा कर रख दीजिए, डी का मान दिया तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है जी, 2 का मल्टीप्लाई करें, यह हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। -2 को उधर भेज दें, तो यह मिल जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, माइनस में हो जाएगा प्लस, यहाँ से a प्लस 2n का मान आ गया 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, मतलब एक चीज हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे, किस रूप में, जो प्राप्त हुआ वो हमारा a और n के रूप में प्राप्त हो गया। दूसरा क्या दिया, तथा Sn का मान दिया, तो Sn इक्वल टू हमारा दिया -14। तो Sn का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है भाई। अब Sn में ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे तुम लिखो a प्लस l वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे nवां पद भी दिया हुआ है, तो हम आप यहाँ लिख रहे हैं n/2 a प्लस l इक्वल टू -14। यही थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, बस वैल्यू रख दीजिए। n आपको पता नहीं है जी, यहाँ पे a आपको नहीं पता, और l जरूर आपको पता है, वो कितना है 4। अरे यही l है भाई, यही l है 4 इक्वल टू -14। ठीक है, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा n a प्लस 4 n a प्लस 4 इक्वल टू, और 2 का इधर करेंगे तो -28। ठीक है, क्या करें, यहाँ से n का मान निकालें, तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो n बराबर आएगा -28 बटा a प्लस 4, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ n का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वहां से a का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं, हम लिखेंगे n का मान समीकरण
एक में रखने पर, और जब रखने जाओगे तो देयरफॉर ए प्लस 2 इंटू एन में -28/a+4 इक्वल टू 6, इतना आ जाएगा। अब दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा ए प्लस माइनस का गुणा माइनस 28×56 बटा a+4 बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम लीजिए या सब में a+4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा a+4 माइनस a+4 गुणे 56 बटा a+4, और यहाँ होगा 6 गुणे a+4, ऐसा हो जाएगा। देखिए a+4 से यह a+4 क्या होगा कैंसिल, यहाँ a का मल्टीप्लाई करिए, a² + 4a माइनस 56, और यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 6a + 4 × 24, सबको इधर लेके आओ, ये हो गया a² + 4a - 56 - 6a - 24 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, क्या आएगा, a², 6a में से 4a जाएगा -2a, -56 - 24 -80 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वह एक रूप में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम क्या करें, 80 का यहाँ पे 80 का 1 में गुणा करेंगे तो 80 आएगा, फैक्टर करेंगे तो 10 × 8 = 80, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - 10a + 8a - 80 इक्वल टू 0। भाई 10a में से 8a जाएगा तभी तो -2a आएगा, ठीक है। अब दो का जोड़ा बना लो, यहाँ से आपका a कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा a - 10, यहाँ +8 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी बचेगा a - 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा आपका, पहले ब्रैकेट में a - 10 और दूसरे ब्रैकेट में a + 8 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब a का मान निकालना है तो हम लिखेंगे a के मान के लिए, एक बार a - 10 को 0 के बराबर लोगे या एक बार a + 8 को 0 के बराबर लोगे। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से a का मान कितना आएगा -। तो लीजिए यहाँ पहला पद जो है वो हमारा दो रूप में आया, या तो 10 या तो -8। अब पहले पद के लिए आप ये नहीं कह पाओगे, ध्यान रखना, ये नहीं कह पाओगे कि मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, आप इस बात को नहीं कह पाओगे। तो एक काम करें आप, मैं इस चीज को थोड़ा यहाँ नीचे कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ। तो हम अगर a बराबर 10 लें तो a बराबर 10 लेकर हम अगर समीकरण में 1 को मान रखें तो n का मान आ जाएगा। हम लिखेंगे a बराबर 10 पर समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा n का मान, तो यहाँ मिलेगा 10 + 2n = 6। 10 को उधर ट्रांसफर करिए तो 2n बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 10, कितना आ जाएगा आपका -4। तो n बराबर कितना आएगा, तो n बराबर होगा 2 × 2 2 × 4, तो n बराबर आ गया -2। लीजिए हमारा यहाँ n का मान -2 आ गया जब हमने a बराबर 10 लिया, और a बराबर अब हम क्या ले रहे हैं -8, तब समीकरण 1 से, तो हमें मिल जाएगा a + a की जगह पर -8 + 2n = 6, और -8 को उधर भेजो तो 2n बराबर 6 + 8, तो यहाँ पे हमारा 2n बराबर 14, तो n का मान कितना आ गया 2 × 2 2 × 7 = 14, तो n का मान निकल के आ गया 7। तो यहाँ n का मान हमारा क्या आ गया 7। बाबू थोड़ा ध्यान से करिएगा, जगह की कमी के कारण थोड़ा सा हमने छोटे करके लिखे हैं, तो यहाँ पे आप पोर्टेबल मोबाइल को करके आराम से देखिएगा और ध्यान से अपने नोट को क्या करिए कंप्लीट करिए। तो बड़ी सरलता से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कोई क्वेश्चन मिला तो आपका 8वां ही अब तक मिला, और तो सब नॉर्मल ही, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करिए आराम से इसे नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे n के 2 मान आएंगे और a के भी कितने मान आएंगे 2 मान, क्लियर ना। अब लेकिन यहाँ पे रियलिटी वाला क्या होगा, थोड़ा ये बात समझनी है, या क्या पदों की संख्या -2 होगा, क्या ध्यान समझना -2 होगा नहीं, तो यह वाला तो मान गड़बड़ है भाई, इसका मतलब a बराबर 10 वाला मान गड़बड़ है। तो मान हमारा कौन सा सही है आपका a बराबर -8, मतलब हमारा आंसर पहला पद होगा -8 और हमारा पदों की संख्या क्या होगा 7 होगा, क्योंकि पहला पद 10 तो हो सकता है लेकिन उसके आधार पे n का मान पदों की संख्या -2 नहीं हो सकती, इसलिए यह वाला हमारा क्या है सही।
नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने अब तक 8 भाग कर लिया है। अब बात आती है 9वें भाग की। तो 9वां भाग क्या कहता है भाई, देखिए चलिए आराम करते हैं। कह रहा है कि पहला पद दिया 3, पदों की संख्या दी है 8 और हमारा पूरा योगफल दिया है 192। तो कह रहा है डी ज्ञात। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं जी। तो जो दिया है हमारा लिखो, ए बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8 और एस बराबर दिया है 192। तो 8 पदों का योग ही तो दिया होगा, और क्या दिया होगा। तो आप यहाँ जो दिया उसी से लिखो, निकालना क्या है आपको, डी का मान। तो आप लिखा चूंकि एन पदों का योग, एन पदों का योग, तो एन पदों का योग होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए एस एन। अब देखिए एन का मान कितना है 8, तो यह हो गया एस 8/2 टू ए का मान है 3 प्लस एन 8 - 1 डी निकालना है बाबू आपको। सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए एस एट मतलब एस, यह कितना दिया 192। 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ हो गया 4, 2 3 6 और यहाँ हो गया 8 में से गया 7 डी। ठीक है जी। अब हम 4 से इधर भाग देते हैं तो 192/4 आएगा। 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचेगा 3 32, 8 चौको 32 और यहाँ हो गया 6 प्लस 7 डी। यहाँ हो गया 48, 6 को इधर लेके आओगे -6 बराबर 60। अब 48 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 42 बराबर 60 डी। तो डी कितना है भाई, तो डी बराबर आ गया 42/7, 7 एकम 7, 7 छके 42। देयरफॉर डी का मान निकल के आ गया 6। लीजिए ये हमारा आंसर हो गया, डी इक्वल टू 6। यही आपसे पूछा गया, आसान है, सिंपल है। चलो नोट करो। तो हमारे यहाँ तक 9वां हो गया और 9वें के बाद अब बचती है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट भाग, और आज के लेक्चर का यह सबसे लास्ट भाग होगा। तो चलें फटाफट नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 10वें भाग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9 भाग करने के बाद से अब हम आरंभ कर रहे हैं इसका सबसे लास्ट वाला भाग 10वां। और 10वां भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि आपका अंतिम पद दिया 28, पदों का जितने भी पद होंगे उसका योगफल 144, कुल पद 9 है, एक ज्ञात करिए। अरे बेवकूफे बना रहा है। एल इक्वल टू दिया है 28, एस इक्वल टू दिया 144। बच्चे घबराना मत, एस एन का ही मान है, ये मत घबराइएगा। कुल पद कितना दिया है, एन बराबर दिया है 9, क्या कह रहा है ये निकालो। इससे आसान क्या हो सकता है, एल के रूप में एस का मान आप जानते हैं, चूंकि एन पदों का योग यह बराबर होता है आपका एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्या एग्री करते हैं आप, बिल्कुल आगे बढ़िए। एस अब क्या करिए, मान रखते जाइए, एन के जगह पे कितना है 9, मतलब एस 9 का मान निकाल रहा है। 9/2 a का मान आपको निकालना है और एल दिया है 28। साथ ही साथ S9 यही हमारा S है, किसके बराबर दिया 144। तो 144 9/2 a प्लस 28, कितना 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 और 14 दूना 28, 288 बराबर 9 गुणे a प्लस 28। ऐसा क्यों हुआ, इधर भाग में सबके भाग में, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। अब आप क्या करिए, अब 9 से भाग दीजिएगा, तो आ गया 288/9 बराबर a प्लस 28। काट लीजिए, कटेगा क्या, तो 9 एकम 9, 9 3 27, 18 और 9 दूना 18, आसानी से कट गया भाई। तो 32 बराबर a प्लस 28, 28 को इधर लेके आइए, तो हमारा आ जाएगा a बराबर 32 माइनस 28, और 32 में से 28 जाएगा कितना बचेगा वो 4। तो a का मान क्या है 4। लीजिए पहला पद हमारा निकल के आ गया 4 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आनंद आया होगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन चित्त मन शांति बना के बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा, और इस बिहार पे आपसे अब कुछ बचेगा ही नहीं कि जो आपने इस तीसरे क्वेश्चन में सीखा ना हो। तो बड़ा आसान है, इंटरेस्टेड है तो चलिए नोट करिए, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो साथ में बच्चों अपना इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।